आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बेट विथ मी में। आज हम पोलिनोमियल का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसमें मेनली हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो शुरू करें। हमने पढ़ चुका है कि किसी भी पोलिनोमियल को px, qx ये सब से डिनोट किया जाता है। तब हम मान लेते हैं कि एक पोलिनोमियल px है जो कि x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 है। हम जानना चाहते हैं इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x = 2। तब हम करेंगे क्या कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू हम जानना चाहते हैं एट x = 2। वैल्यू ऑफ px, दिस पोलिनोमियल px एट x = 2। तब हम करेंगे क्या कि इस पोलिनोमियल में x के स्थान पर 2 रखेंगे। 2 रखने पर वैल्यू ऑफ px एट x = 2 जो होगा वह p 2 के बराबर होगा। x के स्थान पर 2 रखना है, इधर भी और इधर भी, यानी कि p2 जो होगा वही हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू x बराबर 2 पर होगा। तब हमें करना क्या होगा कि इसमें वेरिएबल के स्थान पर यानी x के स्थान पर 2 को रखना होगा। देन 2⁴ प्लस 3 × x क्यूब, x के स्थान पर 2 रखना है, 2 का क्यूब प्लस 9 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 माइनस 5। 2⁴ 16, 2⁵ 8, 8 × 3 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 9 36, 7 2 जा 14 माइनस 5। यहाँ से 16 और 24 40, 40 और 36 76, 76 और 14 90 माइनस 5, वैल्यू आ गया 95। 95 आया क्या है? इस पोलिनोमियल का वैल्यू आया है एट x = 2। क्या हम इस पोलिनोमियल का वैल्यू x = 3 पर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। x = 3 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू p3 के बराबर होगा, यानी कि 3 × 3⁴ x के स्थान पर 3 रखना है प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस 9 × 3 का स्क्वायर प्लस 7 × 3 माइनस 5, यानी कि 3⁴ 81, 3 का क्यूब 27 × 3 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 × 9 81 प्लस 7 3 जा 21 माइनस 5। सबको जोड़ा जाए। 4 2 8 10 8 18 8 26 माइनस 5, यानी कि 259। इस पोलिनोमियल का वैल्यू हम x = 0 पर भी निकाल सकते हैं। एट x = 0 इस पोलिनोमियल का वैल्यू p0 के बराबर होगा, यानी कि 0⁴ 0 0 0 0 माइनस 5 के बराबर होगा। इस पोलिनोमियल का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं एट x = -1। वैल्यू ऑफ px हम जानना चाहते हैं एट x = 1। तब वह एट x = -1 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू p-1 के बराबर होगा, यानी कि -1⁴ प्लस 3 × -1⁻³ प्लस 9 × -1⁻² प्लस 7 × -1 -5। यहाँ से -1⁴ 1, -1 पे पावर 3 -1 × 3 -3, -1 का स्क्वायर प्लस 1 × 9 -7 -5, प्लस में है 10 और माइनस में है 13, यानी कि -3 वैल्यू आया इस पोलिनोमियल का एट x = -1। क्या इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x = a निकाला जा सकता है? हम जानना चाहते हैं इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x = a। तब तो एट x = a इस पोलिनोमियल का वैल्यू जो होगा वह pa के बराबर होगा, यानी कि a⁴ प्लस 3 × a⁴ प्लस 9 × a²
प्लस 7a माइनस 5, यही इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 आएगा। अब इतना जान लेने के बाद अब हम रिमाइंडर थ्योरम पर चलते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है ताकि आगे की बात अच्छे से समझ में आए। तब हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तब रिमाइंडर थ्योरम पहले है क्या, पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसे हम प्रूफ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ px मीन्स एक्सप्रेशन, वही जो x⁴ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 5 इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, उसी को px बोला गया है। इफ पोलिनोमियल px, इफ अ पोलिनोमियल px of degree n which is greater than or equal to 1 is divided by a linear polynomial then remainder will be equal to PA। अगर किसी पोलिनोमियल px को अगर एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग दिया जाए, इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, यहाँ छूट गया है, x माइनस ए होगा, x माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू PA। इस स्टेटमेंट को समझने के पहले हम एक्चुअल डिवीजन जैसे देते हैं उस प्रोसेस को जानना चाहते हैं। मान लिया जाए कि एक पोलिनोमियल px है जिसे हम डिवाइड देना चाहते हैं, या px जो है कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है, डिग्री वह 1 या 1 से बड़ा है, यानी कि px 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है, लीनियर या फिर लीनियर से बड़ा। उस पोलिनोमियल को हम चाहते हैं एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग देना। x माइनस ए एक लीनियर पोलिनोमियल होगा, इसमें x का डिग्री 1 है, पावर मैक्सिमम पावर इस पोलिनोमियल का 1 है, और a कोई कांस्टेंट नंबर रहा होगा, रियल नंबर कोई रहा होगा, 2, 3, -1, 5 कुछ भी रहा होगा, 2/3। तब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पोलिनोमियल px को एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड दिया जाए, तब डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड देने के बाद, वह बराबर होगा PA के। PA का मतलब अगर कोई पोलिनोमियल px है तब उस पोलिनोमियल में x के जगह पर a रख देने पर जो वैल्यू आता है उसी को PA बोलते हैं। इसके पहले देख चुके हैं। तब रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्यों है? हम एक पोलिनोमियल px को एक लीनियर पोलिनोमियल से एक्चुअल डिवीजन करके भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है, लेकिन यह टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम चाहते हैं कि शॉर्ट में हो। सिर्फ हम रिमाइंडर जानना चाहते हैं कि एक पोलिनोमियल px को जब लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग दिया जाए तब बिना एक्चुअल डिवीजन दिए हुए क्या हम रिमाइंडर बता सकते हैं, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया जाता है। जैसे एक हम एक्चुअल डिवीजन देना चाहते हैं, मान लें कि एक पोलिनोमियल px है जो कि x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7 है। इस पोलिनोमियल को हम चाहते हैं इस लीनियर पोलिनोमियल x माइनस 2 से भाग देना। x माइनस 2 से भाग देना चाहते हैं और भाग देकर हम जानना चाहते हैं कि रिमाइंडर कितना होगा। तब x माइनस 2 से हम डिवाइड देते हैं इस px को मतलब x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7 को।
यहाँ x है, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -2 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस, कैंसिल, यहाँ बचेगा 5x स्क्वायर, यहाँ से उतरेगा 9x, यहाँ x है, यहाँ 5x स्क्वायर, 5x से 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर, 5x इंटू -2 -10x, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ बचेगा 19x और 7 कैरी होगा। अब यहाँ x है, यहाँ 19x है, प्लस 19 से, तो यहाँ बचेगा 19x और 19 इंटू -2 -38, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ बच गया 38 7 45। हम क्या ऑब्जर्व किए हैं कि px को जब x -2 लीनियर पोलिनोमियल x -2 से जब डिवाइड दिया गया एक्चुअल, तब रिमाइंडर 45 बचा। पूरा एक्चुअल डिवीजन देकर हम रिमाइंडर बताएंगे 45 क्या है, लेकिन अगर हम इस रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज अगर कर लें, तब रिमाइंडर थ्योरम को हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी बता सकते हैं। तब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट से हम क्या इससे निकाल सकते हैं रिमाइंडर, देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पोलिनोमियल px को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड दिया जाए x - a से, तब रिमाइंडर इक्वल होता है pa के। तब हम करते क्या है, इस पोलिनोमियल क्या है px, तो मान लेते हैं कि यह पोलिनोमियल जो है वह 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 है, और जो डिवाइजर है जिससे भाग देना है उसे कंपेयर करना है x - a से। तब कंपेयरिंग x -2 बाई x - a, अगर कंपेयर किया जाए x के स्थान पर है 2 के जगह पे a, यानी कि कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि a का वैल्यू क्या है 2। तब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल px है और उसे अगर किसी लीनियर पोलिनोमियल x - a से भाग दिया जाए, तब रिमाइंडर बराबर होगा pa। लेकिन यहाँ x - a के स्थान पर x - 2 है, उससे पता चला कि a का वैल्यू 2 है। तब रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर जो है वो pa के बराबर होगा, यानी कि p2 के बराबर होगा, क्योंकि a का वैल्यू 2 आया है। तब p2 तो तब हम निकाल सकते हैं, px का वैल्यू जब इतना है तब p2 कितना होगा, x के स्थान पर 2 रखना है, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 7, यहाँ से 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 9 इंटू 2 18 प्लस 7, कैलकुलेट किया जाए 20 18 38 38 और 7 45, रिमाइंडर 45 आ गया। बिना एक्चुअल डिवीजन दिए हुए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हम रिमाइंडर निकाल दिए। तब रिमाइंडर थ्योरम हमारा एक्चुअल डिवीजन बिना दिए हुए रिमाइंडर निकालने में मदद करता है, यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो इसके प्रूफ पर हम चलेंगे, पहले स्टेटमेंट एक बार पढ़ देते हैं। इफ अ पोलिनोमियल px, अगर कोई पोलिनोमियल px है, इस टाइप का कोई पोलिनोमियल रहा होगा px जिसका डिग्री क्या है n, डिग्री n डिग्री का, और n के बारे में बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इस पोलिनोमियल px का डिग्री 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और उसे अगर किसी लीनियर पोलिनोमियल x - a से डिवाइड दिया जाए, x - a से, a कोई कांस्टेंट नंबर रहा होगा, x - a से भाग दिया जाए, तब रिमाइंडर जो आएगा उस पोलिनोमियल में x के स्थान पर a रखने पर आएगा, यानी कि pa के बराबर होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इफ अ पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल x - a, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू pa, यही रिमाइंडर थ्योरम है। इसका प्रूफ हम देखते हैं। मान लेते हैं
रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, मान लेते हैं कि लेट पोलिनोमियल px, मान लेते हैं कि लेट पोलिनोमियल px व्हेन डिवाइडेड बाई अ लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, अ लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से px को डिवाइड दिया गया। मान लेते हैं कि पोलिनोमियल px को जब लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड दिया गया तब यहाँ पर कुछ ना कुछ कोसेंट तो जरूर रहा होगा। अगर px को किसी पोलिनोमियल px को x माइनस ए से भाग दिया जाए तब यहाँ पर तो कोई ना कोई पोलिनोमियल ही आएगा। हम बता चुके थे एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से जब भाग दिया जाता है तो कोसेंट के स्थान पर भी पोलिनोमियल और रिमाइंडर के स्थान पर भी पोलिनोमियल होता है। ये सब ऑब्जर्व हम कर चुके थे। तब हम मानते क्या हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल px को x माइनस ए से भाग देते हैं तब यहाँ पर कोसेंट जो बचता है वह हम मान लेते हैं कि पोलिनोमियल qx है। यह हमें पता है, पोलिनोमियल x माइनस ए भी पता है, कोसेंट क्या आएगा वो पता नहीं है। इसको हम क्या किए हैं, माने हैं, एज्यूम किए हैं, ठीक है। और डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर उसे भी हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर जो है वह rx है। rx क्यों, कोई पोलिनोमियल ही आएगा x में। अगर यह x में पोलिनोमियल है, यहाँ x में पोलिनोमियल है, तो कोसेंट भी x में पोलिनोमियल और रिमाइंडर भी x में पोलिनोमियल आएगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर यहाँ 1 डिग्री का पोलिनोमियल है तब रिमाइंडर में हमेशा उससे कम डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। 1 डिग्री का पोलिनोमियल है मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगा, यानी कि उसमें x का टर्म नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट होगा, 5 हो 4 हो। तब हम rx को r भी मान सकते हैं। r क्यों, r कोई कांस्टेंट रहा होगा, उसे भी हम पोलिनोमियल कह सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तब माने क्या है कि लेट पोलिनोमियल px व्हेन डिवाइडेड बाई अ लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, कोसेंट b, मान लेते हैं कि कोसेंट माना, कोसेंट b, कोसेंट है कितना, qx। यह हम एज्यूम किए हैं कि कोसेंट में qx आया, कब, जब px को x माइनस ए से डिवाइड दिए तब, एंड रिमाइंडर b, और मान लेते हैं कि रिमाइंडर जो आया है वह कितना होगा, rx। लेकिन हम बताएं कि वह कांस्टेंट होगा, इसलिए रिमाइंडर को मार मान रहे हैं। यह हम एज्यूम किए हैं कि पोलिनोमियल px को जब लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग दिया जाए तब मान लेते हैं कि कोसेंट के स्थान पर जो पोलिनोमियल आया वह qx है और रिमाइंडर जो आया है वह r है। तब अब क्या हम इस डिवीजन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं, तो यूज करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया जाए तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि px जो होगा वह x माइनस ए इंटू qx, x माइनस ए इंटू qx प्लस रिमाइंडर r, इतना होगा। अब हम ये तो यूज कर लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसके बाद हम कैसे प्रोसीड करें, रिमाइंडर हमें निकालना है। तब एक चीज हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, रिमाइंडर कब निकलेगा, मतलब रिमाइंडर को अकेले होना पड़ेगा, और अकेले होने के लिए यह टर्म गायब होना पड़ेगा। अगर ये टर्म गायब हो जाए तब तो ये खत्म हो जाएगा, तब रिमाइंडर निकल जाएगा। तब इसमें यह टर्म गायब तब हो सकता है जब यह पूरा टर्म 0 के बराबर हो, और 0 तो तब हो सकता है जब यह वैल्यू 0, यह वैल्यू 0 होगा तब पूरे को 0 बनाएगा और रिमाइंडर निकल जाएगा उस स्थिति में। तभी इसके बाद हम कैसे करें उसे समझने के लिए थोड़ा सा हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटी पहले होता क्या है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हम कहते हैं कि वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि हर रियल वैल्यू के लिए सही हो। आइडेंटिटी आर दोज स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर्स, प्रत्येक रियल नंबर के लिए सही हो। जैसे अगर हम कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी को फॉर्मूला भी बोल देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह कितना होगा,
यह होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। LHS में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, RHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम कह रहे हैं यह आइडेंटिटी है, और यह भी बोले हैं कि आइडेंटिटी ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। यहाँ पर हमें वेरिएबल के तौर पर दो वैल्यू दिख रहा है, एक a और एक b, LHS में भी और RHS में भी। अगर हम LHS का वैल्यू निकालें, LHS का वैल्यू एट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। LHS का वैल्यू हम जानना चाहते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू जानना चाहते हैं a बराबर 1 और b बराबर 2 पर, यानी कि इसका वैल्यू। तब तो वैल्यू होगा LHS का होगा a यानी कि 1 प्लस b मतलब 2 का होल स्क्वायर। यह LHS का वैल्यू सिर्फ निकाल रहा है। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, LHS का वैल्यू निकल गया। अगर हम RHS का वैल्यू निकालें, RHS का उसी एट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 पर RHS का अगर वैल्यू निकाला जाए तब क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1 लेना है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2। तब तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 1 9। LHS और RHS बराबर आ गया a और b के किस वैल्यू के लिए, जब a का वैल्यू 1 लिए, b का वैल्यू 2 लिए, तब LHS और RHS बराबर आया। क्या a और b का वैल्यू बदल के भी LHS और RHS बराबर आएगा? सोचें, a का वैल्यू और b का वैल्यू हम दोनों लेना चाहते हैं। a का वैल्यू ऐसा करते हैं 1 ले लेते हैं और b का वैल्यू 0 लेते हैं। तब 1 और 0 लेने पर LHS का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1। RHS चेक कर लेते हैं उसी a और b के लिए। a का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, b का वैल्यू 0 लेना है, यह हो जाएगा 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 इंटू 1 इंटू 0, ये खत्म हो जाएगा। तो इधर भी बचेगा 1 का स्क्वायर 1, इधर 0, यह खत्म हो गया। मतलब RHS में भी 1, LHS में भी 1। मतलब यह रिलेशन ट्रू है, LHS और RHS बराबर है। कब, जब a बराबर 1 लिए और b बराबर 0 लिए तब। यदि हम a और b का और दूसरा वैल्यू कोई लें, a का वैल्यू ले लें 1 लाख, b का वैल्यू ले लें 5 लाख, तब भी LHS का वैल्यू कुछ आएगा, बड़ा सा क्वांटिटी आएगा। और उसी a और b के लिए जो वैल्यू आएगा पूरा कैलकुलेट करने पर RHS का, वह LHS के वैल्यू के बराबर होगा। वास्तव में a और b के किसी भी वैल्यू के लिए, हर एक रियल वैल्यू के लिए LHS और RHS सही है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी वैसा रिलेशन होता है जो कि वेरिएबल के हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू होता है, यानी कि LHS और RHS बराबर होता है। तब क्या यह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या आइडेंटिटी नहीं है? जैसे अगर हम डिवीजन के लिए की बात करें, डिवीजन की बात अगर करें, जैसे एक छोटा सा डिवीजन हम लेते हैं, मान लिया जाए x माइनस 1 से हम डिवाइड देना चाहते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को अगर डिवाइड देना चाहते हैं, यह है डिविडेंड, यह है डिवाइजर। हम पहले कोसेंट और रिमाइंडर निकालते हैं, तो कोसेंट निकलेगा कितना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस यहाँ प्लस यहाँ कैंसिल हो गया, 4x प्लस 5 प्लस 4 से प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4, यहाँ से माइनस ही प्लस कैंसिल, यहाँ बच गया 9। डिविडेंड है इतना, डिवाइजर है, कोसेंट है और रिमाइंडर है। तब इस रिलेशन को अगर हम इसके लिए लिखें, इसके लिए तब क्या लिख सकते हैं, px की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। डिवाइजर के स्थान पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1। कोसेंट यहाँ क्या आया है, x प्लस 4, मतलब qx के जगह पे x प्लस 4। अब प्लस रिमाइंडर क्या आया है 9। क्या यह बात सही नहीं है, यह किसके बराबर होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। अगर हम इसे देखें तब यह है क्या, LHS में एक एक्सप्रेशन है, RHS में एक्सप्रेशन है। क्या LHS और RHS क्या हमेशा बराबर नहीं होगा, वेरिएबल क्या है x का अगर अलग अलग वैल्यू हम LHS और RHS में रखें, मतलब एक बार अगर 5 रख रहे हो x के जगह पे तो उधर भी 5 ही रखना है, इधर अगर 3 रख रहे हैं तो उधर भी 3 ही रखना है। जैसे अगर x का वैल्यू 0 इसमें रख लिया जाए तब LHS का वैल्यू कितना आएगा, 0 रखने पर 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 5, LHS का वैल्यू 5 आएगा। कब, जब x बराबर 0 रखे तब। RHS का वैल्यू 0 पर कितना होगा, तब यह होगा 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 4 4 एंड प्लस 5 प्लस 9,
यहाँ से आएगा -4 + 9 कितने के बराबर हो गया 5, यानी कि x बराबर 0 पर LHS का वैल्यू भी 5 और RHS का भी वैल्यू 5, यानी कि LHS और RHS क्या है बराबर है। क्या x का वैल्यू अगर बदल दें तब x LHS और RHS का वैल्यू बराबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन उस समय LHS का वैल्यू 5 नहीं होगा, कुछ और होगा, और RHS का वैल्यू जितना भी LHS में आया है उतना ही आएगा। मतलब यह आइडेंटिटी भी क्या है, सारे x के लिए ट्रू है। हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए LHS और RHS बराबर होगा, यानी इसे भी हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिमाइंडर। यह x के हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, LHS और RHS हमेशा बराबर है, लेकिन हम x का वैसा वैल्यू रखना चाहेंगे ताकि हमें रिमाइंडर निकल जाए। तब इसमें x के जगह पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए ताकि रिमाइंडर अकेले छूटे। इधर देखते हैं RHS में यदि देखा जाए रिमाइंडर निकालना है, मतलब बाकी ये टर्म को क्या होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, और इस टर्म को गायब करने के लिए पूरा कितना होना पड़ेगा 0। अब 0 कैसे होगा, अगर यह डिवाइजर 0 के बराबर हो जाए, यह 0 के बराबर हो जाए तब उस समय 0 × समथिंग पोलिनोमियल, तब गुना होकर 0 बनेगा और रिमाइंडर अकेले छूटेगा, और इधर भी x की जगह पर रखना पड़ेगा। तब हम सबसे पहले देखेंगे कि यह वैल्यू 0 कब होगा, जब x - a 0 होगा, और x - 0 कब होगा यह जानने के लिए हमें x - a को 0 करके देखना होगा कि कब x - a 0 होता है। तब यह जानने के लिए x - a को 0 के बराबर किए हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया a। इसी x के वैल्यू को हमें LHS और RHS में रखना है। तब क्या x = a के लिए LHS बराबर RHS होगा? अभी बोले थे यह एक आइडेंटिटी है और x के हर रियल वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर है, लेकिन हम वह वैल्यू x का रखना चाहेंगे ताकि रिमाइंडर निकले, और रिमाइंडर तब निकलेगा जब ये पूरा क्वांटिटी क्या हो 0 हो, और 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। यह 0 कब होगा किस x के लिए यह बता पाना संभव नहीं है, यह बताएंगे तब बता सकते थे जब पूरा हमें पोलिनोमियल पता होता qx। लेकिन इससे हम बता सकते हैं कि कब यह 0 होगा, जब x का वैल्यू क्या रखा जाए a रखा जाए। तब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में इसे हम 1 मान लेते हैं। अब क्या लिखते हैं, पुटिंग x = a बोथ साइड्स इन रिलेशन फर्स्ट। अब x = a ही क्यों रखे हैं, क्योंकि x = a पर यह 0 हो रहा था, यह पूरा 0 बन जाएगा और रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, तो x = a दोनों तरफ रखेंगे। इधर होगा px यानी कि pa, इधर होगा a, x के जगह पे a रखना है, a - a 0 इंटू qx यानी कि qa कोई वैल्यू देगा रियल नंबर, प्लस r। यहाँ से यह क्वांटिटी पूरा 0 बनेगा और रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा pa, यानी कि दिस इंप्लाई रिमाइंडर = कितना pa। अब pa निकाला जा सकता है अगर हमें कोई पोलिनोमियल px पता हो, उसमें x के स्थान पर हम a सब्सटीट्यूट कर देंगे। तब यह तो प्रूफ हो गया कि रिमाइंडर pa के बराबर होगा। अब फिर से थोड़ा सा हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता था कि इफ अ पोलिनोमियल px, अगर कोई पोलिनोमियल px हो when divided by a linear polynomial x - a then remainder will equal to pa। कैसे बनाएं, अच्छे से फिर से देखें समझें। याद रखना है कि यह एक आइडेंटिटी था, इसमें जहां पर डिवाइजर 0 हो रहा था, जहां पर जिस x के लिए डिवाइजर 0 हो रहा था पोलिनोमियल में px में, वही x का वैल्यू जब रखते हैं तब क्या निकलता है, रिमाइंडर निकलता है। ऑब्जर्व कर लें, फिर से सुने क्या बोले, जिस x के लिए डिवाइजर 0 होता है, किस x के लिए 0 हो रहा है यहाँ, x = a के लिए, वही x हमें रखना पड़ता है दिए हुए पोलिनोमियल px में। px का उसी x पर जो वैल्यू होगा वही हमें रिमाइंडर बताएगा, यही रिमाइंडर थ्योरम है। अब कुछ एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम पे आएंगे।